मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे। ये कोई और ये कहता है कि हमारा जो बुनियाद है वो कलमे पर है और अल्लाह ही हमें हर चीज मुहैया करेगा, तो फिर यहाँ पर वो एक किस्म का मजाक उड़ाते हैं कि आते क्यों नहीं है और फिर पानी कहे ना उनको देने के लिए। जैसे पाकिस्तान के साथ 80% पानी दे दिया, वही काम बांग्लादेश के साथ भी किया गया। पानी भी गंगा का, वो सारा बांग्लादेश को, भारत को नहीं। और जब भारत ने एक प्लान बनाया था कि हम नदियों का सब नदियों का पानी हम बेंगलोर तक लेके जाएंगे, भागीरथ जैसा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया था कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत जरूरी। और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो, ताकि ये घुटनों पे। ये हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो इंडिया ने खत्म किया, वो अभी तक मुआहदा खत्म ही है ना, रिस्टोर नहीं कर रहे। वो इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ, ठीक है। और जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी बिजली। सर, इस वक्त देखे ना, एक मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गया, 3 आपके 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इंडिया का भी कोई मफाद होगा। पानी कितनी देर कर सकता है कंट्रोल? अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी सख्त पेश आएंगे। साथ है, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस चीज के खिलाफ है। गुजारिश करूंगा कि आप डैम बनाने पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। इंडियन फार्मर को पानी चाहिए तो हम लेंगे, हमारी फैक्ट्रियों को पानी चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को पानी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, पानी 100% 80% बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। और वेस्ट, आपको लगेगा कि ये वेस्ट वाले बोलेंगे, वेस्ट तो बिजी है जो गल्फ के अंदर अपने वेपन्स को बेचने के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है भारत बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है या पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। और भारत या मोदी जी ने एक जल शक्ति की जो डिप्लोमेसी है उसको शुरू कर दिया और हमने बांग्लादेश के पास कोई लीवरेज भी छोड़ा नहीं है, कंप्लीट चेकमेट दिया है। किसको? मोहम्मद यूनुस को। दोस्तों, अब सोर्सेज जो है ढाका में, ये जो न्यूज कर रहा हूं ये ढाका की न्यूज है, भारत में तो अभी न्यूज आई भी नहीं है। सोर्सेज ढाका में ये बोलती हैं कि बांग्लादेश शॉक में है कि मोदी जी ऐसा काम कर कैसे सकते हैं।
उनको तो लगता था कि भाई जैसे रूटीन में एक ट्रीटी एक्सटेंड हो जाती है, ये वाली जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन भारत प्रिपेयर होकर आया है इस बार। वी आर आर्म्ड विद इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स, एनटीपीसी की वार्निंग्स, चेंज जियोपॉलिटिकल माइंडसेट जो भारत के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। इस सब को हमने सामने रखकर ये फैसला लिया है। अब हम चाहते हैं कि अब हम रीनेगोशिएट करेंगे इस ट्रीटी को। 30-30 साल की ट्रीटी नहीं, 5 या 10 साल की ट्रीटी होगी, यानी कि इंडिया फर्स्ट, काम खत्म, बाकी गए भाड़ में। और जो ईस्टर्न इंडिया है दोस्तों, वहां पर मैंने इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ईस्टर्न साइड पर ओडिशा, इवन बिहार, हमारा वेस्ट बंगाल, सब जगह पर जो फार्मर्स हैं वो पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं और ये पानी दूसरे कंट्री में जा रहा था। हमारे फील्ड्स ड्राई थे और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पोर्ट्स ड्राई हैं, चोक्ड हैं, लेकिन हम खुश करते रहे ढाका को। ये खुश होने वाली कौम है? ये हो ही नहीं सकते। इसलिए मोदी जी को मालूम पता लग गया, अब सबका साथ सबका विकास का स्यापा हुआ कदम। शुक्र है मोदी जी को अकल आई फाइनली।